प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है कि समाज में अच्छी खबरों, सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार हो ताकि हम जनमानस का चिंतन बदल सके। इस वीडियो पत्रिका में हम देखेंगे देश और विदेश में अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियाँ, समाज को प्रेरणा देती सकारात्मक खबरें और ऋषिवर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी, कुछ जिज्ञासा और उनका कुछ समाधान हम देखेंगे। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि अच्छे विचारों से, सकारात्मक खबरों से ही दुनिया को हम बदल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि लोगों तक चिंतन बदलने वाली खबरें, सकारात्मक खबरें, रचनात्मक अभियान जरूर पहुंचे। तो जुड़े आप प्रज्ञा संदेश वीडियो। नमस्कार, खबरों की शुरुआत करते हैं एक शानदार अभियान जो निरंतर चारों दिशाओं में गूंज रहा है। हर हर गंगे घर घर गंगे आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान से, जिसको लेकर देश भर के गायत्री साधकों में उत्साह और उमंग की लहर है और शांति कुंज से लेकर देश के कोने कोने में इस अभियान से निरंतर कार्यकर्ता और नए देव परिवार बनते जा रहे हैं। तो देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से शांति कुंज से लेकर देश के कोने कोने में गायत्री परिवार के साधकों और नए युवकों में उत्साह और उमंग की लहर। मोक्षदायिनी, पापनाशिनी, पापनाशिनी, लोक कल्याणी, लोक कल्याणी, सरिता सुरसरी। अब 2 बार हर हर गंगे बोलना है, ठीक है? अभी तक 1 बार बोल रहे थे, अब 2 बार बोलना है। ब्रह्म कमंडल वासनी गंगे, ये ब्रह्म कमंडल वासनी गंगे, ये शंकर जटा निवासन गंगे, ये शंकर जटा निवासन गंगे, विष्णुपाद संभूते गंगे, विष्णुपाद संभूते गंगे, ये शंकर मौल विहारणी गंगे, शंकर मौल विहारणी गंगे, पारावार विहारणी गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। खबरों में आगे बात करते हैं शांति कुंज हरिद्वार के सप्तसूत्री आंदोलन की, जिसके अंतर्गत पावन वृक्ष गंगा अभियान भी आता है। दिया रांची टीम 14 फरवरी को गायत्री परिवार के द्वारा लगातार 28वां रविवारी वृक्षारोपण सर्वेक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम जतरा मैदान हरमू रांची क्षेत्र में संपन्न हुआ, जिसमें कई प्रजाति के पौधे बड़े उत्साह और उमंग के साथ लगाए गए, जिसमें आम, नींबू, कटहल, अमरूद, अनार, संतरा, चेरी, चीकू, अन्य विभिन्न प्रजाति के पौधे बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ लगाए गए। इस अभियान में निरंतर युवाओं का सहयोग बनता जा रहा है और कई युवा इस अभियान से जुड़ते जा रहे हैं।
प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमास्तु नित्यं लोकाः समस्ताः स्थिरो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा श्रद्धा मेधां च विज्ञां विद्यां विश्वं श्रियं फलं आयुष्यमारोग्यं धीमे हव्यवाह ये सब लोग खबरों में आगे बात करते हैं मुल्ताई विकास खंड की, जहां ग्राम खड़ आमला में पहली बार गायत्री परिवार का कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पावन प्रज्ञा पुराण कथा संपन्न हुई। इस पावन प्रज्ञा पुराण कथा में लगभग 60 लोगों ने गुरु दीक्षा ग्रहण की और 20 अन्य संस्कार भी संपन्न हुए। दीपयज्ञ में जिला समन्वयक डॉक्टर कैलाश जी वर्मा द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में जिला युवा प्रकोष्ठ संयोजक अजय पवार, जिला युवा सह संयोजक सचिव अनूप वर्मा, मुल्ताई शक्तिपीठ के प्रमुख संपत राव जी धोटे सहित कई परिजनों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आयोजन को सफल बनाया। खबरों में आगे बात करते कन्नौज की, जहां 16 जनवरी 2021 के दिन गुरुवार के आत्मबोध दिवस के अवसर पर बसंत पर्व बड़े उत्साह उमंग के साथ संपन्न हुआ। साथ ही माता सरस्वती का पूजन व गायत्री यज्ञ जवाहर नवोदय विद्यालय अनोगी में और साथ ही श्री फूलमती देवी शिशु मंदिर विद्यालय कन्नौज में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में 8 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार व 11 भाई बहनों को दीक्षा संपन्न भी हुए। साथ ही गायत्री यज्ञ में कई बच्चों ने अपनी बुराइयां छोड़ी और अच्छाई ग्रहण की। सभी ने अपने जीवन को गायत्री में बनाने का संकल्प भी लिया गया और बसंत पर्व उत्सव पूज्य गुरुवार के आध्यात्मिक जन्म दिवस को सफल बनाया। खबरों में हम आगे देखेंगे गायत्री परिवार शाखा अरुत के सहयोग से ग्राम पोखर में दीपयज्ञ और दंपति शिविर कन्या कौशल शिविर का शानदार आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें खंडवा से पधारे ब्रजेश जी पटेल, पूर्णिमा दीदी, मामा जी का 5वां से तुकाराम जी पटेल, पंधाना से दिलीप जी राठौर, अन्ना जी रोशन, हार से कमल जी बेटी मोहिनी और अरुत शाखा के सभी परिजनों व संगीत पुलिस द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें कई लोगों ने संकल्प लिए और साथ ही आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान, हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान पर भी विस्तार से चर्चा करके लोगों को संकल्पित किया गया। देखें एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। गायत्री परिवार के डायरी का हुआ विमोचन। जमशेदपुर गायत्री परिवार नवयुवक युवा प्रकोष्ठ टाटानगर द्वारा शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष 2021 के उपलक्ष्य में योग ऋषि देवनंदनी डायरी प्रकाशित किया गया, जिसका विमोचन योग ऋषि शांति कुंज हरिद्वार में बसंत पर्व के पावन अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी तथा शैल जी के द्वारा चरण कमलों द्वारा संपन्न हुआ। उनके उपरांत युग ऋषि शांति कुंज तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के सभी कनिष्ठ मार्गदर्शन को नवयुग दल युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं द्वारा युग ऋषि देवनंदनी डायरी को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। सभी मनीषियों ने नवयुग दल युवा प्रकोष्ठ के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। सबने इस प्रयास को एक सार्थक प्रयास बताते हुए इसे धरोहर के रूप में सहज कर रखने वाला बताया, क्योंकि डायरी के साथ साथ इसमें गुरुदेव के ज्ञान का अद्भुत भंडार भरा हुआ है। डायरी के प्रकाशन में अपना पूर्ण रूप सहयोग प्रदान किया है। अपनी रोटी बांटकर खाइए। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं यदि आपको ईश्वर ने श्रम, वैभव, विद्या, पद, बल, यश तथा चातुर्य दिया है। इन विभूतियों की सहायता से आपका जीवन सुखी और आनंदमय होगा, परंतु वो आनंद अधूरा, नीरस और क्षणिक होगा यदि इन संपदाओं का उपयोग केवल अपने ही संकुचित लाभ के लिए करेंगे। आनंद को अनेक गुना बढ़ाने का मार्ग ये है कि अपनी रोटी बांटकर खाओ।
जो आपको प्राप्त है उसका कुछ अंश उन लोगों को बांट दो जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इससे दोहरा लाभ होगा। वो अभावग्रस्त मनुष्य उन्नति के साधन प्राप्त करके विकसित होगा और त्याग करने पर जो आनंद एवं आध्यात्मिक सुगंध उत्पन्न होती है, आप उसे प्राप्त करेंगे। दोनों पक्षों को एक अपूर्व आनंद प्राप्त होगा और उसके कारण संसार के सुख में कुछ और वृद्धि हो जाएगी। आनंद का सच्चा मार्ग यह है कि अपनी रोटी बांटकर खाओ। अपने संपदाओं से दूसरों की सहायता करके वही करो जो ईश्वर ने तुम्हारे साथ किया है। ईश्वर को आनंद घन कहा जाता है क्योंकि वो अपनी दिव्य विभूतियां निस्वार्थ भाव से प्राणियों को देता है। आप भी सर्वोच्च आनंदमय महान पद प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि अपनी रोटी बांटकर खाएं। अखंड ज्योति, अप्रैल 1943, पृष्ठ 1। सकारात्मक खबरों से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर देखते रहें रचनात्मक और सकारात्मक खबरों के लिए प्रज्ञा संदेश समाचार। मिलते हैं अगले क्रम में, जब तक के लिए नमस्कार।